हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट में आज हम आपको बताएंगे कि क्वालिटी इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस। अगर सक्सेस में होना चाहते हो लाइफ में, आप रिजेक्ट होना चाहते हो या सक्सेस होना चाहते हो, तो आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ। फर्स्ट क्या है कि डोंट ट्रस्ट अदर। पहला सक्सेस का पहला प्रिंसिपल क्या है कि डोंट ट्रस्ट अदर। अगर हमारी हम 4 जने यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम चारों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक आपका दिमाग, आपकी आंखें उसको चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाती है, तब तक आपको सामने वाले पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। सेकंड है डोंट ट्रस्ट सप्लायर। मतलब सप्लायर पर भी आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आपका कोई सप्लायर है, रॉ मटेरियल सप्लायर है या प्रोडक्ट सप्लायर है, जब तक उसको आप कभी भी कुछ लेते हो तो उसका एक तो वीडियो लीजिए या इमेजेज लीजिए। उसका जैसे आपको प्रॉपर ढंग से उसका पैकिंग डिटेल होना चाहिए, इमेजेज होना चाहिए। आप ब्लाइंडली जो है आप परचेज करके विदाउट चेक की आप डायरेक्ट किसी को सेल कर देते हो, तो आपको डबल नुकसान होता है। उसी तरह से डोंट ट्रस्ट द कस्टमर। कस्टमर किसी का बपौती नहीं होता है। एक बार किसी ने आपसे मटेरियल ले लिया तो जरूरत है कि आपसे ही लेते रहेगा, क्योंकि आप जिस तरह सर्च कर रहे हो सप्लायर, उसी तरह से आपका कस्टमर भी सप्लायर डे बाय डे सर्च करता है। आज डिजिटल मार्केट है, किसी पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। हम चाहे आप अगर लाइफ में कहाँ पे गलतियाँ करते हैं जहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हम दूसरे पर ट्रस्ट करने लगते हैं, तो हमारे वहाँ पे बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो गैप को आपको फुल फिल करना चाहिए। गैप हटाने के लिए आपको थोड़ा एक स्टेप लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। अब देखिए कि हम जब हमारे कंपनी में एक मटेरियल आता है, हमारे कंपनी में एक मटेरियल है और ट्रांसपोर्ट में आता है या जाता है, तो हम एक पर्सन को बोलते हैं कि प्लीज सेंड द रेडी स्टॉक, प्लीज सेंड द रेडी स्टॉक। हमारा ग्रुप है। एक पर्सन क्या करता है कि वो इस तरह का भेजता है कि 8 mm का 15 रोल्स है। क्या भेजता है? 8 mm का 15 रोल्स है, 10 mm का 12 रोल्स है, 12 mm का 18 रोल्स है और 16 mm का एक्स्ट्रा रोल्स है। अब ये बताइए कि जब इसको QC पर्सन इसको चेक करता है तो इसमें कितना डिफरेंस पाया गया। जहाँ पे इसमें उन्होंने 4 तरह का मटेरियल शुरू कर रहा है, जबकि यहाँ पर 5 तरह का मटेरियल पाया गया। 1 2 3 4 5। आपको सप्लायर पर ट्रस्ट करोगे तो आपका इसके हिसाब से आप सेल करते हैं, मटेरियल वहाँ पर जाकर रिजेक्ट होता। अगर ये कंपनी का ऑनर इस चीज़ को नॉलेज नहीं रहता तो पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट करता सामने वाले के ऊपर, और इसी के तरह इसी के बेस पे मार्केट वाला क्या करेगा, तो ऑर्डर लेके आया हो तो आके आपको चेक नहीं करा, तो आपके हाथ से क्या मटेरियल आता है, क्या भेजने वाले हो, आपको चेक करके बराबर होना चाहिए। अब देखिए मिस्टेक कितना पाया गया, जबकि यहाँ पे जो 15 रोल्स के अंदर में आपको इस तरह से लिखना चाहिए कि 8 mm गैप है, 32 डाया है, 40 mm हाइट है। इसका 2 रोल पाया गया, जब इसका वेट भी आपको लेना चाहिए 38। इसके बाद उसी के अंदर आपको 8 mm 32 50 30 रोल्स पाया गया, जहाँ पर कि यहाँ उन्होंने डायरेक्ट 2 चीज को मिक्स करके 15 रोल्स लिख लिया। वेरी वेरी मेजर मिस्टेक। ओके। इसके बाद आपका 10 mm गैप तो लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड आया तो स्टैंडर्ड है, 50 हाइट का स्टैंडर्ड है। ओके। अगर वो नहीं भी मेंशन करते हैं, लेकिन क्वांटिटी तो यहाँ पर ब्राउन है ना, जबकि यहाँ पर क्वांटिटी कितना पाया गया आपका, यहाँ पर 12 लिखा गया, पाया गया कितना 18। बात समझ में आप? जी सर। आपको क्रॉस चेक करने पर पाया गया कितना 18, जहाँ पर स्टॉक देने वाला लिखता है कि 12 है। बात समझ में आप? जी सर। और सपोज मान लीजिए 10 mm तो अगर ऑर्डर रहता 12 का, तो यहाँ पर आपका जो है आपका बाकी मटेरियल आपका यहाँ पर बच जाता था। ठीक है। और हमको पहले कंफर्म हो जाता तो हम 18 का 18 बेच सकते थे, राइट? जी सर। इसके बाद जब 12 mm की बात आती है तो यहाँ पर उन्होंने 12 mm दिखाते हैं कि 18 रोल्स है,
जबकि यहाँ पर पाया गया कि 12 रोल्स है। बस समझ में आ गया। और इसके बाद 16 हम बैग पर पाया गया 16 है, और यहाँ पर पाया गया 16। तो इतने काम करने के बाद एक ही जगह फाउंड होके पाया गया। तो आपको समझ में आ गया हमने क्या बोला कि अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़नी है तो डोंट ट्रस्ट अदर। आपको कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऑपरेटर आपको मिक्सिंग ऑपरेटर बोलता है कि मैं इतना डाल रहा हूँ, सीसी इतना डाल रहा हूँ, 20 kg डाल रहा, आपने चेक किया तो 20 kg डाल रहा, CPW डाल रहा 1.5 लीटर, आपने चेक किया कि इतना ही डाल रहा। आप ट्रस्ट कर रहे हो, आप वहाँ पर गलती कर रहे हो। तो कहीं भी जैसे कि हम ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी को। मेरा प्रिंसिपल है कि मैं आज तक किसी पर, अपने वाइफ पर भी, अपने बेटे पर भी, अपने किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। इसलिए मैं यहाँ इस स्टेज पर आया, और जिसने ट्रस्ट करना शुरू किया वो अंदर चला जाएगा। बात समझ में? कोई भी आदमी आज मरवारी हो चाहे गुजराती हो, अपने बाप पर भी ट्रस्ट नहीं करते बिजनेस के मामले में। बस तो आपको कभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ट्रस्ट किया है तो ये कि मिस्टेक कैसे फुलफिल हुआ होता, ये मिस्टेक कैसे पाया गया होता अगर आप ट्रस्ट किए होते तो। यही रीजन है कि आप काम करते हो मगर आप थोड़ा सा उसमें हाथ नहीं लगाना चाहते। हाथ लगाओगे तो सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर 4 लोग हैं ऑफिस में कोटेशन देने वाले, तो चारों लोग क्या कोटेशन दे रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको काम में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। एक आदमी को इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है ताकि वो उनको पता चले कि देखिए जब खुद लोग टाइप करते हैं तो आपको लगता है कि हम जो भी टाइप करें सही कर रहे हैं, उसको क्रॉस चेक किया जाता है, चेकेड बाई, कोवेड बाई और साइन बाई, ऐसा रहता है। तो आपने क्या चेक किया, जैसे किसी का कोटेशन बना तो एक दूसरे से भी चेक कराना चाहिए कि प्रोफार्मा इनवॉइस बनाते उसे दूसरे से चेक कराइए, इनवॉइस बनाते दूसरे से चेक कराइए कि भाई कहीं मिस्टेक तो नहीं है इसमें। कि जो काम करने वाला खुद नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या मिस्टेक है। तभी हम लोग जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप 4 कदम जा करके आगे फिर आप 0 पर आ सकते हो। ये चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।